कभी सोचा है अगर एक साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी साफ कर देता तो आज दुनिया के करोड़ लोग जिंदा ना होते। एक गंदी सी पेट्री डिश जिस पर फंगस लगी थी, उसी ने मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी, गरीब किसान के बेटे से लेकर पेनिसिलिन के इन्वेंटर बनने तक, और कैसे एक एक्सीडेंट ने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के एयरशर में हुआ। वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 7 भाई बहन थे। जब फ्लेमिंग सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता का डेथ हो गया था। उस दिन के बाद उनकी माँ ने पूरी फैमिली संभाली। फ्लेमिंग भी छोटी सी उम्र से फार्म में काम करने लगे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन मेडिकल हिस्ट्री बदल देगा। स्कूल ख़त्म करने के बाद फ्लेमिंग लंदन चले गए। स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उन्होंने सेंट मेयर मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि 1908 में गोल्ड मेडल जीता। मेडिकल डिग्री के बाद उन्हें हॉस्पिटल के रिसर्च डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट की जॉब मिल गई। यहीं से बैक्टीरिया और डिजीज़ को समझने का उनका सफ़र शुरू हुआ। 1914 वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। फ्लेमिंग रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में कैप्टन बने। रोज हजारों घायल सोल्जर्स हॉस्पिटल लाए जाते थे। डॉक्टर्स उनके वॉन्ड्स पर एंटीसेप्टिक लगाते थे, लेकिन फ्लेमिंग ने कुछ शॉकिंग नोटिस किया। उन्होंने देखा एंटीसेप्टिक सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं मार रहा था, वो बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर रहा था। कई सोल्जर इन्फेक्शन से नहीं बल्कि ट्रीटमेंट की वजह से मर रहे थे। फ्लेमिंग ने डॉक्टर को वार्न भी किया। उन्होंने कहा वॉन्ड्स को क्लीन और ड्राई रखो, लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वार के बाद फ्लेमिंग लेबोरेटरी लौट आए। उसके बाद रिसर्च के दौरान उन्होंने एक नेचुरल एंजाइम्स डिस्कवर किया, लाइसोजाइम्स। ये हमारे आंसू, सलाइवा, स्किन और बॉडी के कई पार्ट्स में नेचुरली होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इस डिस्कवरी ने फ्लेमिंग को ये समझा दिया कि बॉडी के अंदर भी नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, और इसी रिसर्च ने उन्हें अगले बड़े डिस्कवरी के लिए प्रिपेयर किया। अब आती है हिस्ट्री की सबसे फेमस एक्सीडेंटल डिस्कवरी। साल था 1928। फ्लेमिंग इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन वेकेशन से लौटने के बाद उन्होंने देखा एक पेट्री डिश पर फंगस उग चुकी थी। नॉर्मली कोई भी साइंटिस्ट उस डिश को डस्टबिन में फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग ने ध्यान से देखा और उन्होंने नोटिस किया जहाँ फंगस थी वहाँ बैक्टीरिया मर चुके थे। माँ की जगह बैक्टीरिया जिंदा थे। ये देखकर उन्होंने फंगस को स्टडी करना शुरू किया। ये फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। इसी से बना है पेनिसिलिन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक। ये डिस्कवरी एक्सीडेंट थी, लेकिन उस एक्सीडेंट को पहचानने वाली नज़र अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। पेनिसिलिन से पहले एक छोटा सा कट भी जान ले सकता था। निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन और नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन पेनिसिलिन ने सब बदल दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लाखों सोल्जर्स की जान बच गई। डॉक्टर पहली बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इफेक्टिवली ट्रीट कर पाए। इसी वजह से पेनिसिलिन को मॉडर्न मेडिसिन की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी में से एक माना जाता है। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट बोरिस चेन के साथ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया। फ्लोरे और चेन ने पेनिसिलिन को मास प्रोडक्शन तक पहुंचाया। इसी वजह से मेडिसिन दुनिया भर के हॉस्पिटल तक पहुंच सकी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डेथ 11 मार्च 1955 को हार्ट अटैक की वजह से हुई। वो 73 साल के थे, लेकिन उनकी डिस्कवरी आज भी हर हॉस्पिटल्स, हर डॉक्टर और हर पेशेंट के साथ जिंदा है। करोड़ नहीं, बिलियंस लोग पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक की वजह से अपनी जान बचा चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ एक मेडिसिन डिस्कवर नहीं की, उन्होंने इंसानियत को इन्फेक्शन से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत दी। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं होता, बस एक ऐसी चीज़ देखनी होती है जिसे बाकी सब इग्नोर करते हैं।